सुना है यहाँ हजारों रुपए लग जाते। अम्मा, हम यहाँ फ्री में रह रहे हैं। मिस्टर स्टार्लिंग और हमारी मिस शाओ काफी करीबी है, तो आप चिंता मत कीजिए। मैं घर ही जाऊंगी, यहाँ रहना मुझे बहुत बेचैनी देता है। हाँ, मैं आपको नए घर में ले जाऊंगा। घर खरीद लिया, पैसे कहाँ से लाए? मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, हम गरीब ही क्यों न रह जाए, पर कोई गलत या इलीगल काम बिल्कुल मत करना, ठीक है? तुम्हारा बेटा कोई चोरी या लूट नहीं करता। पहले नए घर चलते हैं, फिर सब बता दूंगा। लेकिन घर पर मेरा बहुत सामान पड़ा हुआ है। लेकिन घर पर मेरा बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। नए घर पहुंचकर तुम्हारा बेटा कुछ नया दिखाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। फिर भी बचत जरूरी होती है। माँ, तुम बस यहीं आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जूलियन, कौन सोच सकता था कि तुम सिर्फ बेकार ही नहीं बल्कि दोगले भी हो। तुम क्या कर रहे हो? नौटंकी बंद करो। मुझे सब पता चल गया। उस दिन वैंडी बस अपनी फैमिली से निपट रही थी, इसलिए उसने तुम्हें बस शील्ड की तरह यूज किया। उसने तुम्हें कभी सीरियसली लिया ही नहीं। तुम्हें कभी सीरियसली बात समझ नहीं आती ना? तुम शॉ ग्रुप की सीईओ, तुम तो बिल्कुल अलग दुनिया के हो। तुम सच में सोचती हो कि वो तुमसे प्यार करेगी? वेंडी शॉ तुम्हें पसंद करेगी? अगर वेंडी शॉ को तुम पसंद होते तो अब तक तुम शॉ फैमिली के महल में रहते, है ना? फिर क्यों अभी भी सूटकेस उठाकर हॉस्पिटल में जगह ढूंढ रहे हो? कहीं तुम्हें निकाल तो नहीं दिया गया? तुम तो बिल्कुल कुत्ते जैसे हो। सीधी बात पर आते हैं। आज हम यहाँ तुम्हें अपनी शादी का निमंत्रण देने आए हैं। 3 दिन बाद सेलेस्टियल होटल में तुम आ सकते हो हमारी खुशी देखने। तुम्हारा इंतजार रहेगा। तुम्हें इतना पसंद आ गया? जूलियन, ये क्या कह रही हो? जूलियन, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत है तो आओगे, मैं गारंटी देता हूँ। मेरी शादी तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी, समझे? चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा। और ये बात तुम भी कभी भूल नहीं पाओगे। माँ, तो ये सब बात है। पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, पर अब चिंता मत करो। ये पैसा बिल्कुल लीगल है। माँ देखो, क्या इस पर तुम्हारे बेटे का नाम नहीं है? हाँ माँ, तुमने बहुत दुख झेला है। अब से मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा, वादा करता हूँ। बेटा, तुमने सच में कुछ बनकर दिखाया है, लेकिन हुसैन ने तुम्हारे साथ गलत काम किया। तलाक हो गया, बात खत्म। अब मेरे लिए एक बहू ले आना। माँ, इतनी जल्दी मत करो। ये सब चीजें किस्मत पर होती हैं, समझी? जूलियन बेटा, मेरे पास कुछ चीजें हैं जिन पर मुझे थोड़ा डाउट है। क्या तुम आकर एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हो? हाँ ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। 3.3 मिलियन। 3.31 मिलियन। किमजर्क, मैं जो भी बोलता हूँ तुम हर बार 10,000 बढ़ा देते हो। मिस्टर वुड, रूल्स ही ऐसे लिखे हुए हैं। अगर दम है तो ऑक्शन हाउस से जाकर रूल्स बदलवाओ। मैं तो ऐसे ही बिड करता रहूंगा, पसंद नहीं तो बिड बढ़ाते रहो। 3.3 मिलियन 1, 3.3 मिलियन 2, 3.3 मिलियन 3। बिक गया। बधाई हो मिस्टर जार, अपनी सफलता से ये रूबी जड़ा हुआ सुनहरा पुराना तलवार जीत लिया आपने। मिस्टर वुड, ज्यादा काबिल नहीं हो क्या? बड़े एसोसिएशन प्रेसिडेंट कहलाते हो, है ना? क्या हुआ? बस इतना ही दम है। जूलियन, क्वीन पार्क पापा का पुराना दुश्मन है। कुछ साल पहले जब इलेक्शन हुआ था, पापा हार गए थे। तब से उनके दिल में जलन है। जूलियन, यही आज का मेन आइटम है इस ऑक्शन में, और यही है ग्रैंड फिनाले। मुझे खबर मिली है कि 3 रॉ जेड स्टोन में से कम एक तो टॉप ग्रेड निकलेगा, पर मुझे नहीं पता कौन सा होगा। और उधर वो कमीना किम भी है, इससे मुझसे छीनने की कोशिश भी करेगा। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। जूलियन, क्या तुम में इतनी क्षमता है? जूलियन, ये मेरी बेटी है और ये एक मशहूर आर्ट अप्राइजर भी है। उसकी नजर भी बहुत ही तेज है। अपनी क्षमता दिखाओ और उसे इम्प्रेस करो। इतनी दूर से रॉ स्टोन की वैल्यू बता देना थोड़ा शक पैदा करेगा। मुझे थोड़ा मौका देकर बोलना होगा। आखिरी आइटम 3 टॉप ग्रेड जेड ऑफ सियाम मूना माइन से। कृपया अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे भेजें। 3 मिनट के अंदर ही ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगी। मैं जाकर देख लेता हूँ। मिस्टर वुड,
तो यही है आपका बंदा? इतना सा बच्चा जेड पहचानना